अच्छे से दिख रहा है सबको? तो देखिए, ये होती है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के अंदर दो चुंबक होते हैं, दो बड़े बड़े चुंबक। एक होते हैं एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। दो चुंबक होते हैं विद्युत मोटर के अंदर। अब जैसे अपन बात करें विद्युत मोटर क्या होती है? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले। जो अपन ने पढ़ा है ना, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वो विद्युत मोटर होती है। अब अपन देखें अपने आसपास देखें, मतलब कि जो अपना विद्युत का ऐसा उपकरण जो घूमता है, जैसे पंखा है, पंखा घूमता है तो इसके अंदर भी विद्युत मोटर यूज हो रही है। जैसे अपन बात करें कूलर की, कूलर में भी घूमते हैं, मतलब पंखियाँ घूमती है ना। तो जैसे जो धुरी होती है, अब जैसे ये पंखा है, पंखे की जो डंडी नीचे आ रही है ना, वो यहाँ पे ये धुरी है, मतलब कि इनकी वजह से ये चीज घूमेगी। तो विद्युत मोटर, अब इसके अंदर ये घूमती क्यों, अपन वो चीज पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इसके अंदर की चीज कि ये पंखा ये घूमता कैसे है। अब जैसे अपन बात करें तो इसके अंदर दो चुंबक होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, और इसके अंदर अपन एक कुंडली यूज करते हैं जो कि आयताकार शेप में होती है। अब ये कुंडली घूमती है फ्लेमिंग के नियम से। एक होता है फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। जैसे अपन लगाएं तो ये क्या है, ये तो हो गया फोर्स, जो बल होता है अपना, और हाँ ये तो फोर्स, और ये अपना चुंबकीय क्षेत्र, और ये है विद्युत धारा। यानी कि ये तो विद्युत धारा अपनी इस साइड बह रही है, इधर अपना चुंबकीय क्षेत्र है, तो बल इस तरफ लगेगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ इससे ये सर्किट अपन ने यूज किया है। यहाँ पे देखो जो अपनी विद्युत धारा है ना, वो प्लस से माइनस की ओर जाती है। मतलब कि यहाँ देखो जो धनावेश है ये ऋणावेश है, तो विद्युत धारा का एक नियम है हमेशा कि वो धनावेश से ऋणावेश की ओर ही बहती है। अब विद्युत धारा यहाँ से जाएगी, यहाँ पे, यहाँ हो गया, ये क्या है, विभक्त वलय। अब विभक्त वलय, जैसे कि वलय का मतलब क्या होता है, रिंग, अपनी गोल पूरी रिंग वलय, अपन नॉर्मली हिंदी में भी यूज करते हैं। विभक्त मतलब कि अलग हुई, अपन ने एक गोल वलय को विभक्त कर दिया है। यानी कि अपन यहाँ देखो, यहाँ जो विभक्त वलय है, यहाँ अपन ने पूरी की पूरी वलय नहीं ली है, अपन ने उसको विभक्त कर दिया है बीच में से, दिख रहा है ना, विभक्त हुई। यहाँ पे ये P ये Q, मतलब अपन ने एक वलय के दो पार्ट कर दिए। और यहाँ ये जो विभक्त वलय है ये विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि यहाँ से विद्युत बहता है। अब अपन देखो यहाँ से अपन ने इसको विभक्त कर दिया, तो मतलब कि अपन ने विद्युत का कनेक्शन रोक दिया है, मतलब कि वो पूरी वलय में न जाके कि यहाँ तक ही रहेगी, क्योंकि अपन ने इसको विभक्त कर दिया। अब यहाँ देखो धन आवेश से विद्युत इधर गई, यहाँ से यहाँ गई। अब अपन लगाएंगे अपने फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम ये होता है कि जो अपना ये अंगूठा होता है, ये तो बल की दिशा होती है, ये अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये विद्युत धारा की दिशा होती है, यानी कि फोर्स F, ये तो F हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र को अपन B से डिनोट करते हैं, और इसको विद्युत धारा को अपन I से डिनोट करते हैं। अब अपन फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम यहाँ लगाए तो देखो विद्युत धारा इस तरफ बह रही है, तो अपन ने विद्युत धारा ये थी फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार, मतलब कि ऐसे, क्योंकि अपन ने विद्युत धारा वाली यही तो फिंगर लिया अपन ने, तो विद्युत धारा ऐसे जा रही है। और चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ टू साउथ होता है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र इधर होता है, यहाँ से इधर इस तरफ, तो ये अपनी विद्युत धारा जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो बल किस तरफ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा ना, अंदर की ओर, क्योंकि विद्युत धारा इधर है। अब अपन बात करें विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज हो रही है इधर, मतलब ये अब बल किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, तो कुंडली को मतलब जो बल है वो यहाँ से तो अंदर की तरफ धकेलेगा, और यहाँ से बाहर की ओर, तो कुंडली घूमने लगेगी। जब कुंडली घूमेगी तो इसके कारण ये धुरी भी घूमेगी, यानी कि फैन है, फैन में से जो डंडी आ रही है धुरी का काम कर रही है, जो अपन यहाँ पे धुरी है ये डंडी है। अब जब ये घूमेगी तो अपना पंखा भी घूमने लगेगा, तो इस वजह से ये विद्युत मोटर इसमें अपन यूज लेते हैं, जैसे कि कूलर में भी यूज में लेते हैं अपन। तो ये चुंबक होता है, अपन इसके अंदर यूज करते हैं। ये अपनी आयताकार कुंडली होती है जो कि लोहे की बनी होती है, और इस पर अपन कॉपर यानी तांबे के तार को अपन लपेटते हैं इसके ऊपर, तो ये अपनी कुंडली हो गई, इसके कारण ये धुरी, और अपन ने इसको सर्किट से यानी कि विद्युत परिपथ से, जैसे अपन बोर्ड यूज करते हैं, मतलब लाइन यूज करते हैं धुरी तक पहुंचाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को जरूर समझ आया होगा विद्युत मोटर के बारे में।